हेलो मैं ब्यूटीफुल ओंशन फैमिली डेविल सीईओ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईवो ने जान को किस किया, एक बार नहीं दो बार, और इसे प्रिटेंड किया कि वो बहुत दुखी है जिस वजह से उसने जान को किस किया। जान भी हड़बड़ी में अपना बैग भी भूल जाता है, फिर मोबाइल भूल जाता है। बस ईवो उसका मजाक उड़ाता, मजाक में उससे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। अब दूसरे दिन जान ईवो लगातार जान को फ़ोन कर रहा था और जान ईवो का फ़ोन इग्नोर कर रहा था। उसने लगातार फ़ोन किया और गुस्से से अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा और वो सीधा अपना कोट उठाते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जान के घर पर उसने फ़ोन अपना बंद कर दिया। हे भगवान, शुक्र है कि उसका फ़ोन आना बंद हो गया, जान ने कहा और एक गहरी सांस ली। मुझे वास्तव में लगता है कि आपको के साथ चीज़ों को सुलझाना चाहिए। यदि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, कार्यालय में जाए और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दें, जियांग ने सुझाव दिया। उसे उसके पास एक दिन का काम था, इसलिए उसने जान को जाने का फैसला किया। जान ने कराते हुए हताश में अपना चेहरा ढकते हुए अपनी रज़ाई को ऊपर खींच लिया। आप जानते हैं जियांग, नहीं कर सकता, यह एक अच्छा विचार नहीं है। आखिर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। एक बार जब मैंने उसके सामने होता हूँ तो सब कुछ धुंधला हो जाता है। क्या इसका मतलब है कि आप उससे प्यार करते? जियांग ने कहा और उसे एक धूर्त बोए को उठाते हुए देखा। जान पीछे हट गया। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैं उसके साथ प्यार में हूँ? जियांग, क्या आप इसे और अधिक जटिल बनाना बंद कर सकते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता तो आप एक वयस्क की तरह उसका सामना क्यों नहीं करते? चेहरे को देखते हुए वो कह सकता है, बॉस मैं आपके लिए काम नहीं करना सकता, मैं छोड़ रहा हूँ, बस इतना ही। वह एक शर्मीले छोटी कुंवारी की तरह उससे दूर रहने की कोशिश करने की तुलना में अच्छा है ना? भूल जाए और आप एक है। जान ने गुस्से से उस पर तकिया फेंका। वह हंसा और जान के ड्रेसिंग मिरर की ओर चल पड़ा। जहाँ आपके पास कोई मेकअप टूल नहीं है, आपकी शैली बहुत उबाऊ है, बहुत बोरिंग है। आप बॉयफ्रेंड नहीं, कोई मेकअप नहीं, दुर्घटना का एक दोस्त था, अब वो भी नहीं। मुझे आश्चर्य है कि आपकी माँ आपको कैसे निपटती है। वैसे माँ वो कहाँ है? वो बाहर गई थी या कुछ और? माँ माँ को कहकर बुलाने के बाद जान मुस्कुराया। उसने अपने डॉक्टर के साथ नियुक्त उसके अपॉइंटमेंट है और वो वहाँ जा चुकी है। हाँ, और उसमें सुधार, वो आपकी माँ नहीं है। कृपया अगर आपको मौका दिया तो मुझे आपके साथ बदल दिया। जियांग ने लिप कॉल्स लगाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह सामान्य से पहले आ गई है, ऐसा लगता है, जान ने कहा और दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। उसने अपनी माँ के लिए टीवी चालू किया और अपने बालों को खुजलाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ को खींच लिया। माँ तुम? तभी वो ठिठक गया और उसकी आंखें फैल गई। वो चौंक कर चिल्लाया और ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया। उसकी चीख ने जियांग को अपनी बोहे मोटे कर दिए और मोटे तौर पर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी आंखें तीव्रता से घुमाई। हे भगवान डियर, मुझे लगता है ये दोस्त मेरा एक मनोरोगी है, प्लीज़, जियांग ने कहा और खुशी से गुस्से में उठ खड़ा हुआ, जान के कमरे से भाग गया। वो यहाँ है जियांग। वो कौन है? बिल्ली है? जियांग ने अपने बचपने में गुस्सा करते हुए कहा। मेरा सीईओ मिस्टर ईवो। हे भगवान, यह मेरा भाग्यशाली दिन है, जियांग ने कहा, और यह मेरा कयामत का दिन है, जान ने कहा। मैं क्या करने जा रहा हूँ? उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहता। जियांग ने कुछ सेकंड के लिए सोचा। तुम्हें क्या? बिस्तर में जाओ और बीमार होने का नाटक करो, महान, जान ने तीखा जवाब दिया और फिर वह रुक गया। मैं वास्तव में ढोंग करने के लिए अच्छा नहीं हूँ। जियांग ने अपनी आंखें घुमाई और ठंडी नज़र से उससे नज़र डाली। चलो, क्या तुम कर सकते हो? ये तुम्हारे अंदर कुट कुट के भरा है। अपने अंदर की प्रतिभा को जगाओ और नाटक करो। मैं एक सुंदर लड़का को ले जाऊंगा, उन्होंने एक से कामुक तरीके से कहा और अधिक लिप कॉल्स लगाया। अगर मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ तो वह मुझे भी
हो सकता है, जियांग ने अंत में कहा और कमरे से बाहर चला गया। जहान ने गुस्से से आंखें मल ली और जल्दी से अपने बिस्तर पर घुस गया। वो फिर से बाहर निकला और अपने हाथों को ठंडा करने के लिए फ्रिज से एक आइस बैग निकाला। ईबो ने काफ़ी देर से इंतज़ार किया था, इसलिए दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर न प्रवेश करना चाहता था। जान ने संभवतः उसे बंद कर दिया था। उसने गुस्से में अपने जीभ को अपने मुंह के अंदर घुमा लिया और अपनी मुट्ठी को बिछ ली। फिर जैसे ही उसने दरवाजे को हिलते देखा तो उसकी अंधेरी आंखों से फिर से चमक उठी। उसकी छाती की मांसपेशियों में राहत मिली। दरवाज़ा खुल गया। तुम क्यों नहीं हो? फिर वो एक बार रुका। तुम जान नहीं हो। उसके चेहरे पर निराशा थी। अब तक की एक प्यारी सी चीज़ थी, इसके बजाय सोंगजियान हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग उत्साह में चिल्लाया। क्या? आप इसे कम रख सकते हैं? मुझे इस पड़ोस के लोगों से अजीब सितारे मिल रहे हैं। जियांग ने सिर हिलाया और मेरे लिप साइन को जिप किया। जियांग ने सिर हिलाया। कृपया अंदर आइए। वह उसके पीछे से घुस गया। कहाँ है वो? बिना सीट लिए उसकी आवाज़ अधीरता से भड़क उठी। जियांग ने खो जाने का नाटक किया और उसे भ्रमित तरीके से कहा, क्षमा करें, कौन? किसके बारे में पूछ रहे हैं? जियो जान, मेरा सहायक। उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। फिर ईबो रुका और ज़ोर से गाली दी। किसी जुनून कुतिया से बात करते करते थक गया हो, जो अपनी आंखों से ओझल कर रहा है। उसने शाप दिया और गुनाह करता था। उसे लोगों से मिलना था और समझना चाहता था कुछ चाहिए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसकी उसने कभी कल्पना भी की थी। भविष्य में ऐसा करेगा, उसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी के लिए मांग करेगा। जियांग ने उसकी शीतलता को ध्यान दिया और इससे निश्चित रूप से डर गया था। वाह, आपके पास गुस्सा की समस्या है। बस इसे स्पष्ट करने के लिए, जहान बहुत बीमार है, इसलिए आपको अच्छा होना चाहिए। ईबो ने उसे ठंडी निगाह से देखा और फिर दूर देखा जो गुर्रा रहा था। ठीक है, जियांग ने गर्म जोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाऊंगा, जियांग ने कहा और अपने होठों को मोहक रूप से काट लिया। उसने नेतृत्व किया और जीवों को पीछा किया। जब वे कमरे में पहुंचे तो जियांग भी उससे चकित था। जान का अभिनय कौशल। टाइम स्किप होता है। इधर हाईक्वान के कमरे में उसने जान के बारे में अपने सौतेले भाई ईबो के कंपनी जासूस द्वारा छुटाए गए दस्तावेज को देखा। बहुत दिलचस्प लड़का है। केवल यही समय बताएगा कि वांग भाइयों के लिए वो क्या दुर्घटनाओं करने वाला का कारण हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कल्पना की कि अब सब कैसा निपटने जा रहा है। फिर उसने सचिव के कमरे में प्रवेश किया। सर, हमारे पास एक सहयोगी अनुरोध था। उसने उंगली उठाकर उसे रोका और उसका फ़ोन बज रहा था। सचिव ने सिर हिलाया और कार्यालय छोड़ दिया। तुमने मुझे फ़ोन करने के लिए कहा था। तुम क्या गलत कर रहे हो? हर दिन एक जानबूझकर बुरा लगा रहा था कि तुम्हारे छोटे से खेल के बाद अंत में जीतने जा रहा हो। अगर मैं तुम हो तो मुझे वास्तव में दुखी होना चाहिए। मुझे क्यों होना चाहिए? मेरे पास ईबो वापस आ गया है। मुझे यकीन है कि वो जिम माफ़ कर देगा। मैं उसकी प्रेमिका कहानी विश्वास करने के लिए मूर्ख था और उसे छोड़ दिया। नहीं, तुम्हारे पास अब और नहीं है। मूर्ख, वो किसी और की तरह चिराया गया है। दुर्भाग्य से आप इसे देखने के लिए काफ़ी अंधे हैं। उसका दिल अब भी मेरे पास नहीं है। आपको बदल दिया बेचारी। फ़ोन करने वाला हंसा। ओह प्लीज़, ईबो केवल मेरा है। मैं उसका पहला प्यार हूँ और मुझे पता है कि वो मेरे साथ संबंध तोड़ने के पछता रहा होंगे। एक सलाह कि जीवन प्राप्त करे और एक कॉपी कैट बनना बंद करे, जो आपके भाई को चाहिए। हाईक्वान ने गहराई से मुस्कुराया। यही वह जगह है जहाँ आपके प्रतियोगिता को कुतिया में आती है। क्या आपको ईबो की प्रतिक्रिया याद है जब उसने हमें बिस्तर पर नेकेड चुम्बन करते हुए देखा था? इसका छोटा सौतेला भाई और एकमात्र महिला जिसे वह कभी प्यार करता था। और उस दिन के बाद वो लोग टूट गए। क्या आपको याद है? ठीक है, मैं उसके साथ टूट गया। उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ चाहते हैं, उससे कहा और उसे चोट लगी। हम सभी जानते हैं। मुझे जाने नफरत है। हाईक्वान मुस्कुराया।
निश्चित रूप से चोट लगी थी, लेकिन आपको जाने दिया। इस आलस के बारे में दिलचस्प बात है, उसने मुझे उससे दूर रहने की चेतावनी दी है। ईवो ने विपरीत है, उन्होंने कभी भी किसी बात की परवाह नहीं की, और इसके अलावा कुछ भी किसी महत्वपूर्ण को ले जाने रहा हो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे इतना डूबा हुआ यह लड़का चाह रहा है जिसकी मुझे पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता है। सैमसन और दलीला की याद दिलाता है अच्छी तरह से। यह दलीला एक वेश्या नहीं बल्कि एक वंश का लड़का है, उसने कहा, और जहान की तस्वीर को अपने हाथों में ले लिया। फ़ोन करने वाले ने गुस्से से फ़ोन पटक दिया। आप कुतिया, आप वापस बुलाए, मुझे पता है कि आप करेंगे। वह अपने आप में बुदबुदाया और मुस्कुराया। टाइम इधर दूसरी तरफ जहान के कमरे में। जहान काँप रहा था जैसे उसके शरीर में, तंत्र में पूरे परिवार को बुखार आ गया हो। जियांग ने हंसने की कोशिश नहीं की। वह ईवो की ओर मुड़ा और उसे एक प्यार भरी नज़र दी। जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो सुबह से ही ऐसे ही है, क्योंकि ना हम दोनों विजिटर रूम में आ जाए और उसे आराम करने दे, उसने प्लीज में कहा देने की करने की कोशिश की। अब ईवो अपने बयान पर मुस्कुराया। उसने सोचा कि जान जैसे व्यक्ति जियांग जैसे विपरीत व्यक्ति के साथ कैसे मिल सकता है, अगर वह उस तरह के पुरुष में जो सेक्स के गुलामों के रूप में बिस्तर पर दूसरे पर हावी होने का आनंद लेना पसंद करते हैं। तो उन्होंने उसकी सवारी तब तक की जब तक कि उसके पास उसके साथ फ्लर्ट करने की ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन सेक्स कुछ ऐसा है जो ईवो को उसके पिछले अनुभव से घृणा करता है। उसने जियांग से कुछ नहीं कहा, फिर जान के करीब चला गया। जान एक नींद की सुंदरता की तरह दिख रहा था। जान उन लोगों में से एक था जो सोते समय बेहद ही खूबसूरत दिख रहे थे। उसका चेहरा, नाक और बोया से भरा हुआ था। ईवो ने उसकी बहुत अधिक देखने की कोशिश की और वह अपना आपा खो न देगा, इसलिए अपनी जेब में हाथ डालकर उसे दूर देखा। आप आज काम पर क्यों नहीं आए? मैंने अभी आपको बताया कि मैं बीमार हूँ श्रीमान CEO। जियांग ने कट जाता है। बीमार और बहरा नहीं है, वो मुझे सुन सकता है। वह जान की ओर मुड़ा था, बाकी शब्दों को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर सका। क्या वो किसके कारण है? तुमने कहा था कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे, फिर तुम मुझे टाल क्यों रहे हो? उसने अब हताश में पूछा। बहुत खूब, वह सीधे जियांग ने विस्मय से पूछा। वो सीधे आगे जा रहा है, मुझे जवाब दे। जान ने बिस्तर पर सिर हिलाते हुए ऐसे करा था जैसे वो बहुत दर्द में हो। मैं बीमार हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जान ने बुखार में जवाब दिया। बिल्कुल, मैंने उसे जियांग ने योगदान दिया। क्या आप स्मृति हानि से पीड़ित हैं? मुझे नहीं पता कि बुखार में लोगों की यादें भी चली जाती है। ईवो ने उपहास किया। उसे गौर से देखा। जान ने उसे वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने बीमार रहने का नाटक जो करना था, इस तरह से उसे तर्कों से बचना मुश्किल हो रहा था। वह अपनी जंगली कौशल को दिखाने के लिए इतनी दूर अपने घर में प्रवेश करता है। उसे विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों है? वो बीमार है, इससे एक्टिंग में सब लगा दिया था। क्या आप थोड़े अच्छे हो सकते हैं सर? जान बोलने और फिर अपने चरित्र में वापस चला गया, ऐसा खास से जैसे मौत के लिए चौंकाने वाला हो। एक डॉक्टर यहाँ कुछ ही मिनटों में होगा। जान की आंखें चौड़ी हो गई। वो बिस्तर पर बैठ गया। आखिर बार जब वह 2 साल पहले अपनी आँख की समस्या के लिए प्रॉब्लम हुआ था, तो वो डॉक्टर को लिए अस्पताल गया था, जहाँ इंजेक्शन और ड्रिप्स की वजह से लेना देना नहीं था। डॉक्टर, यह क्या डॉक्टर? एक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की ज़रूरत होती है। आपका स्वागत है। ईवो मुस्कुराया और विपरीत सोफे पर बैठ गया। उसका पैर क्रॉस करके उसने अपना सिगार हल्का सा करके उसके निकाला। क्या आप कंपनी में वापस नहीं जा रहे हैं? क्यों चिंता करें, यह मेरी कंपनी है, मैंने इसे अच्छे हाथों में छोड़ा दिया है, उसने जवाब दिया और धुएं में बादल को बाहर निकाला। जियांग कमरे में पूरी तरह से भुतिया होना सहन नहीं कर सकता था, जिसे उन लोगों ने नज़रअंदाज किया हो। जहान, मुझे लगता है कि अब आपके पास एक वयस्क सिस्टर है, मुझे जाना चाहिए। मैं आपको ठीक कहूँगा। जहान ने दिल बस उससे बयान पर उछल पड़ा। वो संभवतः उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नहीं जियांग, नहीं। इससे पहले कि वो चीख पूरी कर पाता, जियांग घर से निकल चुका था।
जियांग वास्तव में इस बात से नाराज़ था कि ईवो वो देख तक नहीं जो वह चाहता था। जान ईवो का प्रकार नहीं, वह उस प्रकार का लड़का है जिसे लाड़ प्यार करना पसंद है और वो हाउशॉन की तरह नरम है, इसलिए शायद उसे भविष्य में एक मौका मिले। उसने एक गहरी सांस ली और धैर्य रखने का फैसला किया। वो चला गया। जान रोया। हाँ, मैंने देख सकता हूँ वो मुझसे परेशान करता है, ईवो ने लापरवाही से कहा। जहान उस पर गुस्से से भड़क गया। हर कोई आपको परेशान करता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके दोस्त क्यों नहीं है? ईवो ने उसे ठंडेपन से देखा और इतनी ठंडी जहान उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने चुप रहना पड़ा और बिस्तर पर लेट गया।